अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 शुरू करने लगे हैं, जो कि डेरिवेशन की इंतहाई अहम एक्सरसाइज समझी जाती है। इसमें से लॉन्ग भी आ जाता है और शॉर्ट भी आता है। तो चलें शुरू करते हैं बगैर किसी देरी से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये, फाइंड द dy/dx ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 2। तो इसका हमने फाइंड करना है dy/dx। पहले हम इसके अंदर dy/dx लगाते होते थे, अब हमने ये लगा के तो फिर यही फाइंड करना है इसके अंदर। तो चलें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स बोथ साइड। डिफरेंशियल लगा दिया हमने दोनों साइड पे, इसके ऊपर भी डिफरेंशियल लगेगा, इसके ऊपर भी डिफरेंशियल लगेगा, ये हमने लगा दिया। अब ये दो चीज़ें हैं और इसके अंदर ये दो चीज़ें फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को भी अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग कर सकते हैं, साथ में प्लस डाल देंगे। इसको अलग करके इधर लिख लिया, प्लस लिखा है, इसको अलग करके इधर लिख लिया। तो ये तो वैसे ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट ज़ीरो हो जाता है। अब एक्स का डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 होता है, तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आपको पता है कि पहला का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, प्लस वैसे ही पहला वैसे ही दूसरे का फिर से डेरिवेटिव, और ये था तो इसके ऊपर प्लस, प्लस के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन लेना हमने इसका y के हिसाब से है, x के हिसाब से है, तो ये है y। तो पावर रूल लगाएंगे, पहले पावर शुरू में आएगी, पावर में से कम कर दिया। अब x का डेरिवेटिव होता था d/dx, तो x होता था वो 1 हो जाता था। अब d/dx के साथ y आ जाएगा वैसे का वैसे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका हम d/dx इंटू वाई वैसे ही लिख दिया करेंगे। ये आगे आगे इस्तेमाल होना है, तो इधर ही मैं आपको समझा देता हूँ कि जहाँ पर y आएगा तो उसका x के लिहाज से डेरिवेटिव वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते, नीचे x है ऊपर y है तो हम ले ही नहीं सकते, तो ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाया करेगा, d/dx इंटू वाई इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव हमने ले लिया है, बस इतना सा काम था। x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस वैसे ही x भी वैसे, ये d ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, dy/dx आ गया क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव नहीं है, प्लस 2y क्योंकि ये y में से कम कर दी, y बच गया, और dy/dx वैसे इक्वल टू 0। ये y वैसे ही y x वैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2y बचेगा, ये भी बाहर चला जाएगा, ये भी बाहर चला जाएगा, x प्लस 2y ये, और ये वाला जो y है इधर प्लस का है, तो इक्वल के इधर जाकर माइनस का हो गया है, ठीक है। अब dy/dx हमने निकालना है, इसको इधर ही रहने देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं इसका इसी तरह। क्वेश्चन नंबर इसका 2 पार्ट है जी, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसके ऊपर डिफरेंशियल लग गया, प्लस इसके ऊपर डिफरेंशियल लगा दिया, इक्वल टू डिफरेंशियल एक के ऊपर भी लगा दिया, एक तो 0 हो जाएगा, आपको बताइए। देखिए अब ये हमारे पास x² / a² है, ये y² / b²। अब ये जो a है ना, ये हमारे पास है कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था अगर x के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो हम डिफरेंशियल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, वो वैसे ही तंग करेगा साथ में हमें।
तो इसको जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास तो पहला एक्स बच जाएगा। तो इसका भी ये बी कांस्टेंट है, वैसे तो है तो वाई भी कांस्टेंट, लेकिन इसका हमने डेरिवेटिव लेना है क्योंकि ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंशियल में, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। ये वाला कांस्टेंट हम अलग कर लेंगे, ये वाला भी कांस्टेंट हम अलग कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और इसका भी ले लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इसको 1/a² को मैंने अलग कर लिया। इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे, 2 शुरू में, पावर में से एक काम 2x आ गया। आपको पता है ये पहली एक्सरसाइज में हमने किया है। अब इसके ऊपर डिफरेंशियल लगाया, 1/b² अलग कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने y का, x के लिहाज से लेना है। ये आपने बात याद रखनी, लेना हमने x के हिसाब से। तो इसके ऊपर पावर रूल लगा, 2y इधर आ गया। तो y का अब लेना है, तो y क्या है, dy/dx = 0, वैसे ही आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x/a² प्लस वैसे ही, और ये वाला 2y बाहर आएगा और ये b² नीचे आ जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी साथ में आ जाएगा, dy/dx = 0। अब इसमें क्या करना है, ये जो वाली वैल्यू है ना, इसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है इक्वल के, -2x/a², और ये वाली तो इधर ही है। अब इसमें से हमने dy/dx निकालना है, इसको इधर रहने देंगे, बकाया ये इधर मल्टीप्लाई हो रही सारी वैल्यू, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, dy/dx = -2x/a²/2y/b²। ऊपर वाली ऊपर से कटती है, नीचे वाली नीचे से, या इसको उल्टा के इधर भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई में। ये देखिए इधर मैंने लिख दिया, -2x/a² ये अब ऊपर जाएगा भी और 2y नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। बकाया कोई चीज़ नहीं कट रही, तो ये वैसे ही लिख देंगे, ये -20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b²x और नीचे वाला a²y। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, x⁴ प्लस y⁴ = a⁴। बस इसको सिंपली सोल्व करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बोथ साइड। अब इसके ऊपर डिफरेंशियल लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी डिफरेंशियल लगाया, बस। अब इसके ऊपर वही काम करना है, पावर रूल लगाएंगे। पावर क्या कहती है, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, और इसका डेरिवेटिव x का 1 आ गया, वो आपको पता है। अब इसका पावर रूल लगाएंगे, 2/3 शुरू में, पावर में से एक काम, और फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx इंटू फंक्शन y है, और ये कांस्टेंट था a, तो ये 0 हो गया, ठीक। तो ये कर दिया। अब इसकी पावर को सोल्व करेंगे, 2/3 में से -1 करेंगे तो -1/3 बचेगा। ये देखो मैंने इधर सोल्व किया। एलसीएम लेंगे, 2/3, 3 नीचे आ गया, 2 वैसे ही ऊपर। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3, 2 - 3, और नीचे वैसे 3, इसमें से 2 में से -3 करेंगे तो -1 बचेगा, -1/3 बच गया, ठीक है। ये लिख दी। इसका क्या करेंगे, 2/3, y⁴ में से -1 करेंगे तो इसका भी -1/3, और dy/dx वैसे = 0। अब इसका ये जो पार्ट है, इसमें dy/dx नहीं है, इसको दूसरी साइड पे ले गए, माइनस का हो गया, -2/3 x की -1/3, ठीक है। और ये वाली सारी वैल्यू इधर ही रह गई है, ठीक है। अब इसमें से dy/dx निकालना है, तो ये वाली सारी वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाली 2/3 x की पावर -1/3 ये इधर आके डिवाइड होगी, ये वाली वैल्यू। अब ऊपर वाली ऊपर से कटती है, नीचे वाली मैंने आपको बताया था नीचे वाली से कटेगी। 2 ऊपर है, इधर भी 2 ऊपर है, ये कट गया। ये 3 नीचे है, ये भी 3 नीचे है, ये कट गया। अब क्या बचा, -x की -1/3 और y की -1/3, यही बच गया। अब इसकी होल की भी लिख सकते हैं ऐसे,
एक्स की पावर -1/3, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, एक्स का क्यूब -4xy का स्क्वायर -2y का स्क्वायर -5y की क्यूब इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के लिहाज से, इसके ऊपर डिफरेंशियल लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, आपको पता है 3 शुरू में और पावर में से कम 2 आएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में 1 है। ये 4 वैसे ही मैंने निकाल लिया बाहर, माइनस वैसे ही क्योंकि कांस्टेंट। अब इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, दूसरा वैसे ही वाई स्क्वायर प्लस। अब इतना तो आपको जबान ही आ गया होगा क्योंकि इतनी दफ़ा हमने ये इस्तेमाल कर लिया। और पहला एक्स वैसे ही, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y और इसका y का क्या आएगा dy/dx। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा माइनस, वैसे ही 2 कांस्टेंट था वैसे ही लिख लिया। अब इसके ऊपर पावर रूल लगा तो पावर क्या होगी, पावर शुरू में आएगी, पावर में से कम आएगा तो 2y आ गया। और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है dy/dx माइनस, वैसे ही इसका 5 वैसे लिख लिया है, इसका 5 ऐसे लिख लिया। और y का क्यूब था तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 3 15 यानी 15 आ गया। और y का स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव क्या है dy/dx। इधर जगह कम थी इसलिए मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया बच्चों। तो अब नेक्स्ट में इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करेंगे इसको। ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3x² आ गया, ये माइनस, वैसे ही ये क्या बनेगा y² बनेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -4y का स्क्वायर। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और ये 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8xy साथ में वैसे ही, और dy/dx भी वैसे ही। अब ये माइनस, वैसे ही ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4y dy/dx, और ये माइनस भी वैसे ही 15y का स्क्वायर dy/dx वैसे ही। अब इनमें से जिसमें से dy/dx है ना वो कॉमन निकालेंगे, कौन सी है, एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये। इसमें क्या बचेगा -8xy, इसमें -4y, इसमें -15y का स्क्वायर, इसमें dy/dx कॉमन आ गया। अब ये dy/dx के बगैर थी 3x² -4y का स्क्वायर, ठीक है। वो इधर जाके ये प्लस की थी तो माइनस की, ये माइनस की थी और ये प्लस की होगी इधर। अब ये वाली जो सारी वैल्यू है वो ऊपर है और ये वाली इसके सारी नीचे लिख दी, और dy/dx हमारे पास बच गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, (1/x + 1/y = 1/a डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसके ऊपर डिफरेंशियल लगा दिया है, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। ये पावर आपको पता है √1/2 के बराबर होता है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, √1/2 इसके बराबर होता है। अब ये नीचे थी पावर इसकी 1/2 तो ऊपर जाएगी तो अंडरस्टूड है कि माइनस की हो जाएगी, इसकी भी माइनस की, इसकी भी माइनस की। इसका डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा -1/2 शुरू में, पावर में से ये कम करना है। मैंने बताया था आपको कि माइनस हो चाहे प्लस हो आपने माइनस ही करना है, -1 कर दीजिए। और ये वाला जो -1/2 आएगा तो भाई ये प्लस के साथ माइनस हो गया, -1/2 शुरू में, y की पावर -1/2 में से -1 की, और इसका डेरिवेटिव भी साथ में dy/dx लिख लिया इक्वल टू 0। अब ये लिख लिया, इसकी -1/2 वैसे ही x की पावर -3/2 बन गई, और इसका साथ में जो 1 आना था फंक्शन का वो लिख दिया, -1/2 y की -3/2 dy/dx।
अब डी वाई ओवर डी एक्स वाली इधर रहने देंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये सारी वैल्यू माइनस में थी तो इधर जाके प्लस में हो गई, 1/2 एक्स की पावर -3/2। ठीक है, अब ये वाली चीज़ है, अब ये वाली चीज़ में डी वाई ओवर डी एक्स है तो इसको इधर जाके डिवाइड कर देंगे। ये डी वाई ओवर डी एक्स इधर बच गया और ये वाली सारी वैल्यू इधर जाके डिवाइड होगी, 1/2 एक्स की पावर -3/2 और ओवर -1/, ये इसके साथ कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स की पावर -3/2 और वाई की -3/2, और यही हमारा आंसर है। ये पावर ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका x² - 3y का स्क्वायर प्लस 7 = 0 डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से दोनों साइड पर। इसके ऊपर डिफरेंशियल लगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये देखिए डिफरेंशियल लगाया पहले। अब सिंपली पावर रूल लगा, इसके ऊपर 2x आ गया इसका, और इसका फंक्शन का डेरिवेटिव 1 माइनस वैसे ही dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 2 6y, y का पावर रूल लग गया ना, तो y का साथ में डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx, और इसका तो वैसे 0 हो जाएगा आपको पता है। तो 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x -6y, वैसे dy ओवर dx भी वैसे, ये इधर प्लस की है तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी। ये माइनस में लिख लिया, dy ओवर dx है, ये इधर आ जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। 2 1 2 2 3 6, ये कट गया, 1/3 बच गया, x ओवर वाई। यही हमारा आंसर है, माइनस के साथ माइनस ख़त्म। और क्वेश्चन नंबर 7 है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 4 = 0 डिफरेंशिएट करेंगे इसको। इसके ऊपर डिफरेंशियल लगा, इसके ऊपर भी लगा दिया और इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो ये क्या बन गया, 3x² और x का 1 आ गया डेरिवेटिव, और इसका भी पावर रूल 3y² बन जाएगा, और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, और 4 का क्या आएगा, 0। अब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होके 3x², और ये क्या होगा 3y² वैसे ही, और dy ओवर dx वैसे ही = 0। अब ये वाली वैल्यू इधर रह जाएगी आपको पता है, और ये वाली उधर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो गई, dy ओवर dx इधर ही, और 3y² है इधर, तो इधर जाके डेरिवेटिव के नीचे चला जाएगा। तो 3 1 3 3 3 से कट गया, और x² नीचे y², वैसे यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया जी। फाइंड द dy ओवर dx ऑफ द फॉलोइंग, वही चीज़ है जो हमने पहले में की है। इसके 2 सवाल हैं, 2 पार्ट हैं यानी कि। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के लिहाज से, इधर डेरिवेटिव के डिफरेंशियल लगा दिए और इधर भी लगा दिए इन दोनों के ऊपर, ये देखिए। अब इसके ऊपर हमने पावर रूल लगाना, 2y बन जाएगा, और y का क्या बनेगा, dy ओवर dx, और 4ax का ये 4 कॉमन बाहर निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे, x का क्या है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4a = 1, और इधर dy ओवर dx था, एक था 2y, इधर जाकर डिवाइड हो गया, 4a ओवर 2y, यही हमारा आंसर। इसको काट भी सकते हैं, 2 1 बार 2 2 2 2a ओवर y, ये भी हमारा आंसर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है जी। x का क्यूब प्लस वाई क्यूब = एक्स वाई, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले के ऊपर डिफरेंशियल लगाया, y के ऊपर लगाया और इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसका पावर रूल लगेगा, आपको पता है 3x² आएगा, x का 1, और 3y² आएगा पावर रूल के साथ, और y का क्या आएगा, dy ओवर dx = इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये मैंने इधर लिखा भी है छोटा सा करके कि दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव प्लस फिर पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, इस लिहाज से। तो ये देखें, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा y है तो y लिख दिया प्लस फार्मूले का। अब पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ गया, क्योंकि y का हम ले रहे हैं x के लिहाज से, तो dy ओवर dx वैसे ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3x² 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3x², और ये इसके साथ वैसे ही आ गया 3y² dy ओवर dx
इक्वल टू क्या है, वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई एक्स वैसे ही डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने करना क्या है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू जो है ना वो एक साइड पे कर लेनी है और सिंपल जो वैल्यू है वो एक साइड पे कर लेनी है। अब ये देखें 3y² डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही, अब ये इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाई इधर ही था और ये x² इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लेंगे, 3y² वैसे ही माइनस भी वैसे ही एक्स भी वैसे ही, इसमें फिर डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन इक्वल टू वाई माइनस 3x², ये तो इधर पहले गई है। अब ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई, अब डी वाई ओवर डी एक्स हमने इधर रहने देना है और दूसरा जो है ये वाला इधर आके हमने डिवाइड कर देना बस, वाई माइनस 3x² लिख लिए। अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे डिवाइड होगी, 3y² माइनस x², यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी।